से। एपिसोड के शुरुआत में हमें नर्सरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन को कुछ बच्चे पूछ रहे होते हैं, क्या तुम्हारी मॉम नहीं है, तुमको हमेशा तुम्हारे डैड छोड़ने आते हैं। जहाँ पर रिन बोलने लगती है, डाइकी जी मेरे डैड नहीं है। और इस बात को सुन के उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर वो कहने लगती है, सबके पास मॉम और डैड होते हैं, क्या तुम्हारे पास नहीं है। इस बात को सुन के रिन थोड़ी शौक में चली आती है, उसको क्या कहना है। और तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम होता है कोकी। वो कहने लगता है तुम्हें डैड की ज़रूरत नहीं। और वहीं पर एक लड़की कहने लगती है, इसे कैसे पता चलेगा कि ये किसकी बेटी है। इतना बोलते ही वहाँ पर कोकी आता है और कहने लगता है तुम बुद्धू हो। और उसके बाद वो रिन को अपने साथ लेके जाने लगता है। जहाँ पर रिन उसको पूछने लगती है, मैंने सिर्फ तुम्हारी मॉम को देखा है, तुम्हारा डैड नहीं है क्या। जहाँ पर इस बात को सुन के कोकी चन कहने लगता है, असल में बहुत टाइम पहले मेरे मॉम और डैड ने एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया था। और उसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर खेलने लगते हैं। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकीची रिन को लेने आता है। और उस टाइम पे एक छोटा सा बच्चा रिन को बुलाने जाता है, कहता है तुम्हें कोई लेने आया है। लेकिन वो अचानक से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से वो रोने लगता है। और तभी रिन उसको आके चुप करवाती है और वो दोनों हंसने लगते हैं। और इस सब चीज़ को देख के हमारा डाइकीची भी खुश लगता है क्योंकि रिन खुश थी। और हमें अगले सीन में दिखाता है जहाँ पर रिन और डाइकीची वो दोनों ही जाने वाले होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक औरत आती है और वो औरत हमारे डाइकीची को कहने लगती है, गुड इवनिंग सर। और हमें पता चलता है कि ये असल में कोकी की मॉम होती है। जहाँ पर कोकी, रिन और वो सभी लोग साथ में घर जाने लगते हैं। और उसके साथ ही और तभी कोकी की मॉम कहने लगती है कि असल में मेरा बेटा थोड़ा सा गुस्से वाला है, जिसकी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता है। लेकिन रिन मेरे बेटे का पहला दोस्त है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को सुन के ही हमारा डाइकी जब वो शर्माने लगता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं। और तभी वहाँ पर रिन आती है और कहती है, मैंने अपना नाम सुना तो तुम मेरे बारे में क्या बोल रहे थे। और तभी डाइकी जी कहने लगता है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और उसके बाद रिन वहाँ से जाने लगती है। और अगले सीन में जहाँ पर कोकी की मॉम कहती है, तो ये तुम्हारी प्यारी बेटी है, मैंने सही कहा ना। उसके बाद हमें दिखाया था जहाँ पर डाइकीची कहने लगता है, असल में मैं उसका डैड नहीं हूँ। इस बात को सुन के फिर से कोकी की मॉम उसको माफ़ी मांगने लगती है। जहाँ पर डाइकीची कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं। और अगले सीन में वो दोनों ही अपने अपने घर जाने लगते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया था रिन डाइकीची को बोलने लगते हैं कि कोकी के फादर ने उनको डिवोर्स दे दिया है। जहाँ पर डाइकीची सोचने लगता है कि असल में ये सब हुआ था। जहाँ पर हमारी रिन कहती है, शायद मेरी मॉम भी डिवोर्स की वजह से अलग हुई होंगी। जहाँ पर डाइकीची बोलता है, तुम्हें तुम्हारी मॉम से मिलना है। और तभी रिन बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन यदि मेरी मॉम कोकी की मॉम की तरह हुई तो मैं ज़रूर मिलूंगी। इस बात को सुन के ही डाइकीची कहते हैं, हाँ मैं भी मिलना चाहूँगा। और वो बहुत ही खुश लग रहा होता है। और तभी रिन कहती है, क्या, फिर से बोलना। और उसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकीची अपने मॉम से बात कर रहा होता है और उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई भी रिन के मॉम का सुराग है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा डाइकीची ट्रांसफ़र होने के लिए वो पार्टी दे रहा होता है। जहाँ पर उसका फ्रेंड बोलता है कि क्या अभी आप बियर नहीं पीते। और तभी डाइकीची कहने लगता है, असल में रिन के आने के बाद मैं बियर छोड़ चुका हूँ। और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर डाइकीची और भी बहुत सारे बंदों को इनवाइट करता है। और दूसरे सीन में डाइकीची गोतो-सान को इनवाइट करता है। जहाँ पर गोतो-सान बोलने लगती है, तो मैं अपने बेटों को लेके आऊँगी, ये चलेगा ना। और तभी वो कहने लगती है, तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बियर मंगवाना, और हाँ तब तक के लिए मैं इंतज़ार करूँगी। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाए डाइकीची का घर का सीन, जहाँ पर हमारी रिन डाइकीची को उसका फ़ोन ला के देती है। और तभी हमें दिखाया था उसकी मॉम कहने लगती है, असल में मुझे रिन चान की मॉम के बारे में पता चला, उसका नाम है योशी मासाको। और उसके बाद हमें दिखाया था वो कहने लगती है, क्या तुम उसको ढूंढने वाले हो। और इसके साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा डाइकीची असल में पार्टी की जगह पर आया हुआ होता है, वो भी रिन के साथ। और हमें अगले सीन में दिखाया था डाइकीची के सामने गोतो-सान आती है और कहती है, तो तुम लोग आ गए। और तभी वहाँ पर हमारी गोतो-सान का छोटा बेटा भी आया हुआ होता है, जिसको देखते हुए हमारी रिन बहुत ही खुश हो जाती है।
और अगले सीन में दिखाते जहाँ पर ऑफिस के सभी बंदे हमारे रिन को क्यूट बोलते हुए उसको बहुत सारी चीज़ें ऑफर करने लगते हैं और रिन इस चीज़ को देख के बहुत शर्माने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर गोतोसान रिन को शुक्रिया कहते हैं उसके बेटे का ध्यान रखने के लिए। और अगले सीन में डाइकीजी का दोस्त कहते हैं क्या तुम इसको थोड़ा सा पीना चाहोगे, और उसके बाद डाइकीजी मना करता है और कहता है मैं बाथरूम जा रहा हूँ। और तभी रिन उसको डांटते हुए कहने लगती है उसको टॉयलेट बोलो। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर डाइकीजी टॉयलेट जा रहा होता है, लेकिन उसको अंदर से कुछ लोगों की आवाज़ आती है और वो कहने लगती है वो बूढ़ा आदमी हमारे साथ काम करने वाला कितना बेकार चीज़ है। और इसके बाद हमें दिखाते डाइकीजी कहने लगता है इन लोगों की दिक्कत क्या है। और अगले सीन में वो नोटिस करता है जहाँ पर गोतोसान रिन को पकड़ के बोलती है कि तुम कितनी क्यूट हो, काश कि तुम मेरी बेटी होती। और हमें दिखा है जहाँ पर उसका दोस्त कहता है मुझे समझ में आ चुका है आप ट्रांसफ़र होना क्यों चाहते हो। और तभी डाइकीजी कहने लगता है मुझे पता था। और हमें अगले सीन में दिखाया है जहाँ पर डाइकीजी और रिन अपने घर में आते हैं और उसके साथ हमें दिखाया जाए डाइकीजी को रिन एक लेटर देता है। और उसके बाद डाइकीजी उस लेटर को पढ़ने लगता है और कहता है तो तुम्हें एडमिशन मिल चुका है जूनियर स्कूल में। और रिन इस बात को लेकर थोड़ा सा नाखुश रहती है और बोलती है क्या वहाँ पर एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर डाइकीजी कहता है नहीं तुम्हें टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगले दिन में डाइकीजी बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा होता है और तभी रिन कहने लगती है मुझसे तो ज़्यादा खुश डाइकीजी लग रहा है। और हमें अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर हमारा रिन और हमारा कोकी-सान वो दोनों एक जगह पर खड़े हुए होते हैं और वहीं पर ही हमारा डाइकीजी आता है रिन को लेने के लिए। और हमें अगले सीन में दिखाया था उसके पीछे पीछे कोकी-सान की मॉम भी चली आती है और उसके बाद वो कोकी-सान की मॉम डाइकीजी को गुड मॉर्निंग कहती है। और अगले सीन में हमें जूनियर स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा डाइकीजी और कोकी-सान की मॉम वो दोनों ही गई हुई होती है मीटिंग अटेंड करने के लिए। और अगले सीन में वो दोनों उस रूम से बाहर निकल के स्कूल घूम रहे होते हैं जहाँ पर उसकी मॉम कहती है क्या आपके पास रिन चान का हेल्थ रिकॉर्ड है, जहाँ पर हमारा डाइकीजी कहता है हाँ बट वो घर पे है। और हमें अगले सीन में दिखाया था जहाँ पर वो कहने लगती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। और अगले सीन में डाइकीजी कहता है बस 3 महीने हुआ है रिन से मिले हुए, जहाँ पर कोकी की मॉम इस बात को सुन के थोड़ी सी शौक हो जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डाइकीजी बोलता है कि असल में रिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और दूसरे सीन में कोकी की मॉम कहती है मुझे लगता है रिन आपको एक परिवार की तरह सोचती है और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है डाइकीजी इस सही बातों को अपने दिमाग में सोच रहा होता है और तभी अचानक से वो रिन को गोदी में पकड़ लेता है, जहाँ पर इस बात को देखते हुए रिन शर्माने लगती है और वो बोलती है मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल के जा सकती हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगले सीन में डाइकीजी उसकी बात को केयर ना करते हुए उसको पकड़ के भागने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है डाइकीजी के घर का सीन जहाँ पर हमारी रिन जो होती है वो असल में बुक पढ़ रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाइकीजी हारुको-सान से बात कर रहा होता है असल में स्कूल के लिए क्या क्या कैटेगरी से क्या क्या चीज़ें वगैरह चाहिए होगी, जहाँ पर हारुको उसको सही बात बताने लगती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर डाइकीजी रिन को उसके बिस्तर पे सुला रहा होता है। और अगले सीन में दिखा रहे जहाँ पर वो रिन का हेल्थ बुक पढ़ने लगता है और उसको ये याद आता है कि नाना जी के घर से उसको एक कंप्यूटर मिला था और जहाँ पर वो उस कंप्यूटर खोल कर देखने लगता है, लेकिन उसको उस कंप्यूटर के अंदर से एक लेटर मिलता है जहाँ पर उसका पता लगता है कि असल में नाना जी रिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे, जहाँ पर उसकी जो मॉम थी वो असल में उम्र में बहुत छोटी थी, इसकी वजह से उसको पता नहीं था कि बच्चों को कैसे संभालते हैं, इसीलिए वो रिन को संभालना ही नहीं चाहती थी। जहाँ पर वो अचानक से एक दिन बिना कुछ कहे रिन को मेरे घर में छोड़ के वहाँ से चली जाती है हमको बिना कुछ बताए। और उसके बाद हमें दिखाया था डाइकीजी को सब कुछ पढ़ के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और अगले सीन में वो नोटिस करते हैं कि उस पर्ची में उसकी मॉम मतलब रिन की मॉम का नंबर लिखा हुआ था। और हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो अपने फ़ोन में उस नंबर को सेव करने लगता है। और तभी डाइकीजी के पास हमारी रिन आती है और बोलती है डाइकीजी क्या तुम मेरे बालों को बनी के कांजी से बना सकते हो। और वो कहने लगते हैं मुझे रेना-सान ने कहा है कि मैं सुंदर नहीं दिखती। और जहाँ पर हमारा डाइकीजी कहने लगता है नोटिस किया जाए तो वो इन सबको बहुत अच्छे से पछाड़ सकती है। और तभी हमें दिखाया था रिन कहने लगते हैं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्यूट बनना है। और अगले सीन में डाइकीजी उसके बालों को ब्रश करने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डाइकीजी बहुत ही मुश्किल से उसके बालों को बनी के कांजे से कर पाया।
और हमें दिखाया जाता है वो इतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं बनाता है, लेकिन हमारे रिन को बहुत ही पसंद आता है और वहाँ पर जाके नाचने लगता है, जहाँ पर डाइकुची को कुछ समझ में नहीं आता और वो कहने लगता है रिन तुम्हें क्या कर रही हो। और रिन कहती है असल में हम लोगों ने एक टैलेंट शो रखा है पेरेंट्स के लिए। और वो कहने लगती है मैं रिहर्सल करने जा रही हूँ और हाँ मुझे झांकना मत। और अगले सीन में दिखाता है डाइकुची कहने लगता है क्या तुम उस हेयर स्टाइल में करोगी, और वो रोने लगता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है डाइकुची सोचने लगता है कि क्या मुझे रिन के मॉम से बात करनी चाहिए। और उसके बाद हमारा सीन शूट होता है जहाँ पर डाइकुची रिन के लिए एक टेबल और कुछ सामान लेने आया हुआ होता है, जहाँ पर वो कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए बड़ी लड़कियों वाली डेस्क लूँगा। और तभी रिन इस बात को सुन के बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है बड़ी लड़की वाली। और उसके बाद रिन कहने लगते हैं क्या मैं बड़ी लड़की जैसी दिख रही हूँ। और तभी डाइकुची कहता है शायद तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो तुम दिखने लगोगी। और हम अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर रिन अपने बेड में सो रही होती है। उसके साथ ही हमारा डाइकुची रिन के मॉम के नंबर पे कॉल करने लगता है और बोलता है क्या मैं योशी मासाको से बात कर रहा हूँ। और उसके साथ ही गाइस हमारा बनी ड्रॉप का एपिसोड नंबर 4 का स्टोरी यहीं पर ही एंड होता है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ सर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सर इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हो। और उसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग को सायोनारा एवरीवन।